तो इस वाले लास्ट वाले वीक में मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ गया, 26,000 को टच भी किया था, थोड़ा-सा रेट वापस भी आ गया था। ये सब चीज़ें होती रहती है मार्केट में, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहेगा, ट्रम्प ये सारे काम करता रहेगा। लेकिन अभी मैंने लास्ट वीक में 3 कंपनियों में अपनी पोजीशन बनाई है। पहली है आपकी ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी करके है, तो ये बेसिकली आपकी प्री बिल्डिंग इंजीनियरिंग का टाइप की कंपनी है। तो इसमें मेरा जो रिटर्न है अभी लास्ट वीक में ही मैंने जब शेयर खरीदा था तो 12% के करीब है। और दूसरी आपकी जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग करके है, और ये बेसिकली आपकी जो रिसाइकलिंग में डील करती है, कॉपर हुआ आपका और एल्युमिनियम हुआ, प्लास्टिक हुआ, इन तीनों मेटल्स को जो रिसाइकलिंग में डील करती है। और तीसरी मनोरमा। तो मनोरमा में अभी नेट 5% का लॉस है, क्योंकि मनोरमा में मैं पहले से ही इन्वेस्टेड था, लेकिन मैंने अपने दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट से इसमें पोजीशन बनाई है, तो उसमें अभी 5% के करीब मेरा लॉस है। जैन रिसोर्सेज में मेरा रिटर्न लगभग 10% के करीब है, 9 पॉइंट कुछ है। और जो ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजी है, इसमें मेरा जो रिटर्न है वो 12% के करीब है। तो ये जो दो कंपनी है, तीनों की कॉन कॉल मैंने अटेम्प्ट की है, तीनों की कॉन कॉल बड़ी फैंटेस्टिक रही है। आप भी अगर सुनोगे तो मज़ा आएगा। जैन रिसोर्सेज ने भी यही कहा है कि अभी जो उनका ग्रोथ रेट है वो सिमिलर पेस में रहेगा, और वहाँ पे तो आप देखेंगे जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बुलिश है फ्यूचर को लेके, क्योंकि उनका मानना है कि रिसाइकलिंग जो है एक कोई चॉइस नहीं है, ये एक कंपल्सन है। और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, आप देखोगे गवर्नमेंट की बहुत सारी तरफ जो स्कीम्स है, योजनाएं, वो इसको सपोर्ट करती हैं। तो ये भी जैन रिसोर्सेज करके जो कंपनी है, इसका भी बहुत अच्छा मेरे को कॉन कॉल लगा, और फंडामेंटली भी कंपनी ठीक ठाक है। और एक ये जो प्री इंजीनियरिंग वाली जो कंपनी है, जो ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजी है, इसका भी मेरे को कॉन कॉल बहुत अच्छा लगा था। 30 से 35% की गाइडेंस थी, और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी भी इसके पहले से काफ़ी बेटर साइड में है। तो वहाँ पर भी जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी बुलिश था फ्यूचर को लेके। और मनोरमा इंडस्ट्री का तो कॉन कॉल बहुत बढ़िया था, उसमें भी जो फ्यूचर के लेके मैनेजमेंट था वो काफ़ी एक तरीके से कहेंगे पॉजिटिव था फ्यूचर को लेके। तो तीनों ही कंपनियों का जो कॉन कॉल है और जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए थे, और उनके बेसिस पे मैंने अपनी तीनों में पोजीशन बनाई है। हालांकि मनोरमा का जो शेयर है वो अभी चला नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पहले भी ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन नेट नेट काफ़ी रिटर्न अच्छा दिया था इसने। और अभी जो मैंने पोजीशन बनाई है उसमें 5% का लॉस ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ रिटर्न अच्छा मिलेगा। और बाकी की ये दो कंपनियाँ, इनमें मैंने फ्रेश पोजीशन बनाई है, पहले कभी मैं इन्वेस्टेड नहीं था। लेकिन पिछले 2 दिन में जब ट्रेडिंग सेशन था, उन दोनों में ही शेयर ने अपर सर्किट दिखाया था। और इनकी कॉल कॉल तो काफ़ी मस्त है, मैं आपसे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। लेकिन जो ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसकी कॉल कॉल सुनेंगे तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप कितने भी मैं बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना दूं, लेकिन आपको एक बार मन तो करेगा कि यार इस शेयर में पोजीशन बनाना चाहिए। 36 का प्राइस टू बनेगा अभी भी इस कंपनी का, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त रैली दिखाई है, तो उस बेसिस पे आप अपने रिस्क और सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें। और बाकी का मनोरमा का भी अगर प्राइस टू अर्निंग फॉरवर्ड पी पे देखेंगे तो कोई खास महंगा नहीं है जिस हिसाब से ग्रोथ है उस कंपनी के अंदर। तो ये तीनों ही कंपनी है। एक चौथी कंपनी और है एमरान फाइनेंस करके, वो भी मेरे रडार में है, तो उसमें थोड़ी सी पोजीशन बनाई है। पहले भी जब रिजल्ट आया था उस समय भी थोड़े से शेयर मैंने खरीद लिए थे, अभी भी कॉन कॉल ठीक गई है उसकी। तो ये कुछ एक कंपनियां हैं जहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बिल्ड की है, और देखते हैं फ्यूचर में कैसे रिजल्ट आते हैं। अभी क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन चल ही रहा है, तो कॉन कॉल वगैरह मैं सुन रहा हूँ, तो उसके बेसिस पर ही इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये क्या है, देखो, अगर मैं अपना देखूं, मैंने एक इससे पहले भी शॉर्ट बनाया था जब सितंबर में मैं एग्जिट कर गया था मार्केट से 2024 में, 26,000 के करीब गया था निफ्टी। तो उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो मैंने लगभग 37% का, अक्टूबर तक मेरा रिटर्न जो पोर्टफोलियो दूसरा था उसमें 37% का रिटर्न था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे, कॉन कॉल के बेसिस पे, थोड़ा बहुत अगर आपको कंपनी का बिजनेस का आइडिया है, देख के इन्वेस्टिंग करते हैं तो ज़रूर मज़ा आता है। बाकी का यह है कि मैं जॉब वगैरह करता हूँ, तो जो मंडे टू फ्राइडे वाली चीज़ें रहती हैं वो थोड़ा व्यस्त रहती है, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालता रहता हूँ। तो कोई और फ्रेश मैं अगर पोजीशन अपनी बनाऊंगा फ्यूचर में तो उसको लेके एक नया अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।